अब कोई अंधेरा उन्हें डरा नहीं सकता क्योंकि वो जानते थे कि उनकी सच्ची दोस्ती और उनके प्यार की रोशनी इस दुनिया के किसी भी साए से कहीं ज्यादा तेज और ताकतवर थी। एक समय की बात है, इस घने और चमकते हुए जादुई जंगल में राहुल और प्रिया अपने सबसे प्यारे दोस्त एक घायल सुनहरे खरगोश की जान बचाने के लिए भारी दिलों के साथ आगे बढ़ रहे थे। प्रिया की गोद में लेटा हुआ वो नन्हा खरगोश दर्द से कांप रहा था। उसकी जादुई सुनहरी चमक अब धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी और राहुल उसकी ये हालत देखकर अंदर ही अंदर टूट रहा था। प्रिया की आंखों में आंसू थे। राहुल, इसका शरीर बहुत ठंडा पड़ रहा है। राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। हम इसे किसी भी तरह उस जीवन के झरने तक जरूर ले जाएंगे प्रिया, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उनका सफर आसान नहीं था। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, जंगल के पेड़ों की रोशनी बुझने लगी और एक डरावना ठंडा अंधेरा उन तीनों को बुरी तरह से घेरने लगा था। पीछे मुड़कर देखा तो उनकी सांसें रुक गईं। एक काला डरावना धुआं पेड़ों को निगलता हुआ उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। उस धुएं में लाल आग जैसी आंखें चमक रही थीं। वो भयानक साया किसी और चीज के लिए नहीं बल्कि उस मास्टर का खजान कादिर सिंह दो टुटू को हमेशा के लिए छीन लेने के इरादे से उन पर हमला कर रहा था। भागो प्रिया, यहां मत रुकना। और वो तीनों अपनी जान बचाकर उस कांटों भरे अंधेरे रास्ते पर बेतहाशा दौड़ पड़े। उनके इस तरह दौड़ने से खरगोश की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। उसके अंदर की सुनहरी जादुई रोशनी अब राख में बदलकर हवा में उड़ने लगी थी। अचानक उनका रास्ता बंद हो गया। उनके ठीक सामने एक बेहद गहरी खाई आ गई जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। उनके पास भागने के लिए अब कोई जगह नहीं बची थी। पीछे वो जानलेवा काला साया था और आगे मौत का कुआं। वो बुरी तरह फंस चुके थे। मौत उनके ठीक सामने थी और बचने की हर उम्मीद धुंधली पड़ चुकी थी। अपनी आखिरी सांस तक उनकी रक्षा करने का वादा करते हुए राहुल ने अपने घुटने टेके और प्रिया और उस नन्हे खरगोश को अपनी बाहों में कसकर गले लगा लिया। जैसे ही उस काले धुएं ने उन्हें निगलने की अपना भयानक हमला किया, तभी प्रिया की गोद में पड़े उस खरगोश ने अचानक अपनी सुनहरी आंखें खोल दी। उस अधमरे खरगोश ने अपने दोस्तों को उस अंधेरे से बचाने के लिए अपनी बची हुई आखिरी जादुई शक्ति को एक विशाल सुनहरी रोशनी में बदलकर बाहर निकाल दिया। वो सुनहरी रोशनी इतनी पावन थी कि उस काले साए को जलकर राख होना ही पड़ा। खरगोश ने उन्हें बचाने के लिए अपनी पूरी जान दांव पर लगा दी थी। अंधेरा तो हमेशा के लिए मिट गया, लेकिन उसके साथ खरगोश दिल की वो प्यारी सी रोशनी भी हमेशा के लिए बुझ गई और वो नीचे गिर पड़ा। प्रिया के कांपते हाथों में अब सिर्फ एक बेजान शरीर था। उसका सुनहरा रंग पूरी तरह गायब हो चुका और बदबूरमदा खरगोश की तरह लग रहा था। प्रिया उस बेजान खरगोश को नहीं, तुम हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। प्लीज वापस आ जाओ। राहुल के आंसू भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन दोनों ने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया था और उनका दिल टुकड़ों में बंट चुका था। उनका दुख इतना गहरा था कि पूरा जंगल भी उनके साथ रोने लगा। नीचे गिरते हुए नीले पत्ते जैसे उन दोनों बच्चों को दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे। तभी रोते हुए राहुल और प्रिया की आंखों से गिरे दो आंसू ठीक उस बेजान खरगोश के ठंडे माथे पर जा गिरे। उन्हें पता नहीं था कि क्या होने वाला है। बच्चों के सच्चे प्यार और उनके दुख के उन आंसुओं में इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली जादू छुपा था जो किसी ने कभी नहीं देखा था। और एक चमक दिल से गार हुआ। गोइस को दोष के दिल से अचानक खनक जिसने इस पूरे अंधेरे जंगल को एक बार फिर से दिन की तरह रोशन कर दिया। वो रोशनी इतनी जवान और पावन थी, उसने खरगोश की जान लौटाई, बल्कि उनके आसपास के पूरे मुरझाए हुए जंगल को भी नए फूलों से खिला दिया। अपनी नई जिंदगी पाकर खरगोश वहां में उछला और उसने बड़ी मासूमियत से राहुल के गाल को चूम लिया, जैसे वो अपनी भाषा में उसका शुक्रिया अदा कर रहा हो। फिर वो फुर्ती से उड़कर वापस पट्टी प्रिया की गोद में गया और लेट गया। उसकी आंखें चमक रही थी जैसे कह रहा हो, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम्हारे पास हूं। इन दोनों बच्चों के निस्वार्थ प्यार ने मौत के मुंह से अपने दोस्त को वापस खींच लिया था। उनकी ये बॉन्ड अब किसी भी जादू से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन चुकी थी। जंगल के बाकी सारे छोटे बड़े जानवर भी इस संभव उत्सव के सामने तचे चले आए थे। खरगोश ने सुनहरा पंजा शान से आगे बढ़ाया और उनके सामने खड़ी कांटों भरी झाड़ियां जादू चमकता हुआ रास्ता दिखाते हो।
ये नया और खूबसूरत रास्ता उन्हें सीधा उस जीवन के झरने की तरफ ले जा रहा था जहां उन्हें शुरुआत में जाना था। अब डरने की कोई बात नहीं थी। वो तीनों बखूबी समझ गए थे कि जब तक उनके दिल एक साथ हैं, दुनिया का कोई भी अंधेरा चाहे वो कितना भी भयानक क्यों ना हो, उन्हें हरा नहीं सकता। झरने के पास पहुंचते ही खरगोश अपनी खुशी रोक नहीं पाया और हवा में एक लंबी छलांग लगाते हुए सीधा जादुई चमकते हुए पानी में डुबकी लगा दी। पानी में जाते ही खरगोश की रोशनी और भी बड़ी और चमकदार हो गई। उसने पानी में गोल गोल घूमते हुए राहुल और प्रिया पर मस्ती भरा पानी उछाल दिया। राहुल को भी रहा नहीं गया। उसने अपने जूते उतारे और एक लंबी छलांग लगाकर पानी में कूद गया। प्रिया, तुम भी जल्दी अंदर आ जाओ, ये बहुत मजेदार है। प्रिया भी अपने दोस्त और उस नटखट जादुई खरगोश के साथ खेलने के लिए उस चमकते हुए पानी में उतर आई और उन तीनों के बीच एक प्यारी सी पानी की लड़ाई शुरू हो गई। खेलते खेलते उन तीनों को एहसास हुआ कि वो अब सिर्फ बच्चे नहीं थे, बल्कि इस पूरे जादुई जंगल के चुने हुए नए और सबसे शक्तिशाली रक्षक बन चुके थे। खरगोश पानी के बीच एक पत्थर पर खड़ा हुआ और उसने बड़े ही प्यार से राहुल और प्रिया दोनों के हाथ अपने उन छोटे छोटे सुनहरे पंजों में थाम लिए। उस पल उन्होंने बिना एक शब्द कहे अपनी आंखों ही आंखों में एक दूसरे का साथ हमेशा निभाने और इस जंगल को बचाने का एक सच्चा वादा कर लिया। अब कोई अंधेरा उन्हें डरा नहीं सकता, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी सच्ची दोस्ती और उनके प्यार की रोशनी इस दुनिया के किसी भी साए से कहीं ज्यादा तेज और ताकतवर थी। कुछ देर बाद जब वो तीनों पानी से बाहर निकले तो वो बिल्कुल ताजा और अपनी जिंदगी में पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और खुश महसूस कर रहे थे। खरगोश ने पास लगी एक चमकती हुई पत्ती तोड़कर खाई और उसके बाद हवा में एक छोटा सा बेहद प्यारा गुलाबी बादे को बना दिया, जिसे देख सब हैरान रह गए। अपने उस छोटे से दोस्त की ये मासूम और प्यारी सी हरकत देखकर राहुल और प्रिया की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो सब दुख भूल चुके थे। यह एक ऐसी जादुई दुनिया थी जहां इंसानों के कदम कभी नहीं पड़े थे। राहुल और प्रिया एक अनजाने सफर की शुरुआत कर रहे थे। तभी एक विशाल हाथी उनके सामने आ खड़ा हुआ। वह कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि इस जादुई जंगल का रक्षक था। झाड़ियों से एक नन्हा खरगोश बाहर निकला और उनके साथ हो लिया। अब ये अनोखी टीम रहस्यमयी आत्माओं की दुनिया में जाने को तैयार थी। अचानक हवा में नीली आत्माओं की चमक बिखरने लगी। ये आत्माएं उन्हें किसी खास दिशा में बुला रही थीं। राहुल ने जैसे ही एक चमकती रोशनी को छुआ, जादू बिखर गया। उन्हें महसूस हुआ कि ये आत्माएं उन्हें रास्ता दिखा रही हैं। रास्ते में एक विशाल पेड़ रुकावट बन गया, जिसे हाथी ने आसानी से हटा दिया। हाथी की ताकत और जादू का संगम अद्भुत था। नन्हे खरगोश ने मिट्टी खोदकर एक प्राचीन जादुई पत्थर निकाला। यह पत्थर जंगल की सोई हुई आत्माओं को जगाने की चाबी था। प्रिया के हाथों में आते ही वह पत्थर तेज नीली रोशनी से चमकने लगा। आसपास भटकती आत्माएं अब उनके और करीब आ गई थीं। हवा में तैरते पत्थरों के पुल पर चलना किसी सपने जैसा था। नीचे बहती जादुई नदी में भी आत्माओं की परछाई दिख रही थी। अंधेरे सायों ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन हाथी की एक चिंगाड़ ने बुरी शक्तियों को दूर भगा दिया। खरगोश अपनी फुर्ती से उन्हें कंटीली झाड़ियों के बीच से सुरक्षित निकाल लाया। जंगल का हर कोना जादू और रहस्यों से भरा हुआ था। चलते चलते वे एक चमकती हुई जादुई झील के पास पहुंचे। यहां पानी के ऊपर प्राचीन आत्माएं शांति से नृत्य कर रही थीं। झील का जादुई पानी पीते ही प्रिया को एक नई ऊर्जा महसूस हुई। उसे जंगल की आत्माओं की आवाजें साफ सुनाई देने लगीं। पानी दो हिस्सों में बंट गया और नीचे जाने का एक गुप्त रास्ता खुल गया। यह रास्ता जंगल के सबसे गहरे राज की तरफ जा रहा था। राहुल ने निडर होकर अंधेरी सीढ़ियों पर कदम रखा। हाथी भी अपने भारी कदमों के साथ संभल कर नीचे उतरा। नीचे एक अलग ही दुनिया थी, जहां विशाल चमकते मशरूम उगे थे। यह गुफा जादुई आत्माओं का सुरक्षित ठिकाना लग रही थी। खरगोश ने मशरूम पर छलांग लगाई और खुशी से खेलने लगा। इस जादुई माहौल में डर की कोई जगह नहीं थी।
तभी अनगिनत आत्माएं बाहर निकलीं और एक चमकदार रास्ता बना दिया। उन्हें बिना रुके इस रहस्यमयी रास्ते पर आगे बढ़ना था। सामने एक जादुई दीवार थी जिसे पार करना असंभव लग रहा था। हाथी ने अपनी सूंड से उसे छुआ पर वह दीवार टस से मस न हुई। प्रिया ने समझदारी दिखाते हुए प्राचीन पत्थर को दीवार के खांचे में लगा दिया। दीवार एक तेज रोशनी के साथ टूटकर हवा में बिखर गई। दीवार के पीछे एक प्राचीन मंदिर हवा में तैर रहा था। यही वह जगह थी जहां आत्माओं का सबसे बड़ा राज छुपा था। हवा में तैरते पत्थरों पर कदम रखते हुए वे मंदिर की तरफ बढ़े। जरा सी चूक उन्हें जादुई खाई में गिरा सकती थी। मंदिर के अंदर जानवरों की विशाल जादुई मूर्तियां बनी हुई थीं। इनमें उन महान आत्माओं का वास था जो जंगल की रक्षा करती थीं। अचानक मूर्तियों की आंखों में नीली रोशनी चमकने लगी। प्राचीन रक्षक अब नींद से जाग रहे थे। नन्हे खरगोश ने सम्मान से सिर झुकाकर मूर्तियों को प्रणाम किया। उसे महसूस हो गया था कि ये उसके पूर्वजों की ही आत्माएं हैं। मंदिर के बीचों बीच एक प्राचीन राजा की आत्मा प्रकट हुई। उसका जादुई तेज आंखों को चकाचौंध करने वाला था। राजा की आत्मा ने अपनी छड़ी घुमाई और नीले प्रकाश का तूफान आ गया। यह तूफान विनाश के लिए नहीं बल्कि उनकी परीक्षा लेने के लिए था। राहुल और प्रिया बिना डरे तूफान के सामने डटे रहे। उन्होंने साबित कर दिया कि उनका दिल सच्चा और निडर है। उनकी हिम्मत देखकर राजा की आत्मा मुस्कुराई और शांत हो। उसने प्रिया को जादुई शक्तियों वाला एक चमकता हुआ नीले रंगून फूल दिया। उपहार मिलते ही पूरा प्राचीन मंदिर हवा में और ऊपर उठने लगा। उन्हें अब मंदिर से बाहर निकलकर जंगल के मुख्य हिस्से में जाना था। यह जंगल रहस्यमयी और प्राचीन आत्माओं का घर था। नीली रोशनी में चमकती ये आत्माएं उन्हें कोई संदेश दे रही थीं। खरगोश ने जैसे ही एक आत्मा को छुआ, जादू जाग उठा। हवा में एक अजीब सी जादुई ऊर्जा और शांति फैल गई। सभी आत्माओं ने मिलकर एक विशाल रक्षक का रूप ले लिया। वह कोई खतरा नहीं बल्कि इस जादुई दुनिया का रखवाला था। रक्षक आत्मा ने उन्हें एक रहस्यमयी गुफा का रास्ता दिखाया। उस गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा और जादुई राज छिपा था। राहुल और प्रिया अपने साथियों के साथ निडर होकर आगे बढ़े। अब उनका सामना सबसे बड़ी जादुई शक्ति से होने वाला था। गुफा के अंदर चमकते रत्नों ने चारों तरफ जादुई रोशनी फैला दी थी। वहां मौजूद शांत तालाब में आत्माओं का असली स्वरूप दिख रहा था। अचानक पानी से एक काली और भयानक आत्मा बाहर निकली। वह जंगल की शांति को तबाह करने वाली एक बुरी शक्ति थी। हाथी ने पूरी ताकत से जमीन पर प्रहार किया और जादुई तरंग पैदा की। इस झटके से काली आत्मा पीछे हटने पर मजबूर हो गई। काली आत्मा का अंत अभी नहीं हुआ था। हाथी के प्रहार ने उसे कमजोर जरूर किया, लेकिन उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस बुरी शक्ति ने जादुई पत्थरों की विनाशकारी बारिश शुरू कर दी। राहुल ने अपनी जान की परवाह न करते हुए प्रिया को छुपाया, लेकिन गुफा का रास्ता बंद हो रहा था और बचने की उम्मीदें टूट रही थीं। तभी प्रिया को प्राचीन राजा का दिया हुआ वो जादुई फूल याद आया। यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। जैसे ही प्रिया ने फूल को हवा में लहराया, उसमें से एक अभेद्य जादुई ढाल निकली। बुरी शक्ति का हर वार नाकाम हो रहा था। जादुई फूल की दिव्य रोशनी को यह दुष्ट आत्मा बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसका अंधकार इस प्रकाश के सामने घुटने टेक रहा था। और इस तरह जादुई फूल की शक्ति ने उस काली आत्मा के भीतर के गुस्से को शांत कर दिया। जंगल की एक और बड़ी बला टल चुकी थी। काली आत्मा के शांत होते ही तालाब के सीने से जंगल का सबसे बड़ा रहस्य बाहर आया। एक प्राचीन जादुई किताब। हाथी ने बड़े प्यार से उस किताब को बच्चों के सामने रखा। इस किताब में इस जादुई दुनिया के बनने के सारे राज लिखे थे।
किताब खुलते ही हवा में एक जादुई नक्शा उभर आया। यह नक्शा उन्हें किसी ऐसी जगह का रास्ता दिखा रहा था जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। नक्शा इशारा कर रहा था आसमान में तैरते हुए एक रहस्यमयी महल की तरफ, जहां से इंसानों की दुनिया में वापस लौटने का रास्ता जाता था। अब राहुल, प्रिया और उनके वफादार जानवरों को बादलों के पार जाना था। सफर लंबा था और चुनौतियां अभी और भी बड़ी होने वाली थीं। हवा में तैरते इन पत्थरों पर संतुलन बनाना कोई आसान काम नहीं था। एक छोटी सी चूक और सब कुछ खत्म हो सकता था। हमेशा की तरह नन्हे खरगोश ने अपनी फुर्ती दिखाई और टीम का हौसला बढ़ाया। डर के बावजूद राहुल और प्रिया ने कदम आगे बढ़ाए। उनका आपसी भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस विशालकाय हाथी के लिए थी। क्या ये तैरते पत्थर इसका भारी वजन संभाल पाएंगे? हाथी के जादुई रक्षक होने का प्रमाण आज फिर मिल गया। वे सब तेजी से आसमान की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे थे। तभी आसमान का मिजाज बदल गया। एक बर्फीले तूफान ने उनका रास्ता रोकने के लिए जाल बिछा दिया। लेकिन सही समय पर इस जादुई रक्षक हाथी ने अपनी सूंड बढ़ाई और प्रिया को एक नया जीवन। इस जादुई जंगल में मुसीबतें जितनी बड़ी थीं, इन दोस्तों की आपसी दोस्ती और वफादारी उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। तूफान के छटते ही उनके सामने था आसमान का वो दिव्य तैरता हुआ महल। यही उनके सफर की आखिरी मंजिल थी। महल का द्वार खुला था। मानो सदियों से कोई इन सच्चे दिल वाले मुसाफिरों का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही राहुल ने दरवाजे को छुआ, महल के अंदर के रहस्य उनके स्वागत के लिए तैयार हो गए। अंदर का नजारा किसी जन्नत से कम नहीं था। हवा में तैरता पानी और शीशे जैसा फर्श, सब कुछ जादुई था। हॉल के केंद्र में लगी यह घड़ी कोई साधारण घड़ी नहीं थी, बल्कि यह समय और आयामों को नियंत्रित करने वाली फीचर घड़ी थी। लेकिन इस परम शक्ति तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। समय की इस घड़ी की सुरक्षा एक जादुई कवच कर रहा था। इस पवित्र महल में केवल वही कदम रख सकता है जिसने निडरता, त्याग और दोस्ती की परीक्षा पास की हो। हम यहाँ किसी लालच में नहीं आए हैं। हम बस अपने घर वापस जाना चाहते हैं। राहुल ने पूरी सच्चाई और आदर के साथ महल के अदृश्य रक्षक के सामने अपनी बात रखी। बच्चों की मासूमियत और उनके साफ दिल को देखकर समय का रक्षक पिघल गया। सुरक्षा कवच हट चुका था। लेकिन यहां उनके सामने एक कठिन धर्म संकट खड़ा हो गया। उनके सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता उन्हें सीधे उनके घर, उनकी मां के पास ले जा सकता था, जिसकी याद में वे तड़प रहे थे। और दूसरा रास्ता दिखा रहा था इस जादुई जंगल पर आने वाला एक महासंकट, जो उनके इन नए दोस्तों का नामो निशान मिटा सकता था। हाथी और खरगोश समझ गए थे कि बच्चों को अपने घर लौट जाना चाहिए। वे भारी मन से उन्हें अलविदा कहने लगे। भैया, हम इन्हें इस मुसीबत में छोड़कर अपने घर कैसे जा सकते हैं? इन्होंने हमारी जान बचाई है। प्रिया का ममतामयी दिल अपने वफादार दोस्तों को मौत के मुंह में छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। तुमने सही कहा प्रिया, दोस्त मुसीबत में साथ नहीं छोड़ते। राहुल ने भी एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने घर की सुख शांति से ऊपर अपने दोस्तों की रक्षा को चुना। इस फैसले ने उनकी दोस्ती को अमर बना दिया। अब वे इस जादुई दुनिया के रक्षक बन चुके थे। उनकी इस महानता और निस्वार्थ त्याग को देखकर समय के राजा ने उन्हें एक अद्भुत उपहार दिया। उनके जानवर साथी भी अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और भव्य रूप ले चुके थे। पूरी तैयारी के साथ यह अनोखी टीम अब इस जादुई दुनिया के सबसे बड़े विलेन का सामना करने के लिए तैयार थी। एक नए जोश
नई शक्तियों और अटूट दोस्ती के साथ वे कूद पड़े एक ऐसे सफर में जहां खतरा हर कदम पर था। क्या राहुल और प्रिया उस विनाशकारी ड्रैगन को हरा पाएंगे? क्या वे कभी अपने असली घर लौट पाएंगे?